एक, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। और दूसरा, केजरीवाल काम करता है, जनता के लिए काम करता है। ये दो बातें दिल्ली की जनता के मन में। अरविंद केजरीवाल को सुना, अब डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनिए। आप 2 कौड़ी के दारू चोर के रूप में आप जेल में पड़े हुए हैं, लोग आपको गालियां बक रहे हैं, आप बाहर निकलना है। आप एक चोट्टे पन्ने में गए और बाहर निकल के कप लेके ऐसे दिखा रहे हैं नेल्सन मंडेला द्वितीय निकल के आए हो। आप कभी आईना देखते होंगे चेहरे में, कभी देखते होंगे आपको शर्म लिहाज आती है कि नहीं आती? क्या हो जाता? कहां मर जाते? 2 रोटी तो मिल ही रही थी, मिलती, नाम तो इज्जत से होता। क्या कमा लोगे? किसके लिए कमा लोगे? देश में चल रही असहज स्थिति का आकलन। अफजाल अंसारी कहते हैं साधु भक्का भक गांजा पी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और खुद को कह रहे हैं खुद कुछ भी हो, अरविंद केजरीवाल बेईमान नहीं हो सकता। तो केजरीवाल के पुराने साथी कुमार विश्वास कह रहे हैं कि दारूबाज दारू में जेल गए और जेल से निकल ऐसे रहे हैं जैसे नेशनल मंडेला द्वितीय हो। शर्म नहीं आ रही है? सांसद अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि देश की 10 नामी बीज कंपनियों में से 9 गुजरातियों की है। वहीं अफजाल आगे कहते हैं कि मठों में साधु भका भक गांजा पी रहे हैं, ऐसे में गांजा को वैध कर देना चाहिए। तीनों व्यक्ति मशहूर, सरनाम और जिम्मेदार भारत के नागरिक हैं। यह अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? जनता के सामने। और जनता बहुत है अपने देश में, तो कुछ जनता इनकी बातों को सही मानेगी और कुछ जनता इनकी बातों को गलत मानेगी। जो जनता सही मानेगी उसके नेता तो यह रहेंगे ही। इसी अपनी अपनी जोतने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल से मन की बात कर रहे हैं जनता से। जितनी जनता मन की बात को सही मानती है, उसके लिए भारत बिल्कुल विश्वगुरु बनने की राह पर तो चल ही रहा है। अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी दोनों कांग्रेस के घोर विरोधी होने की वजह से जनता के सफल एक पार्टी बनी तो एक पार्टी बनाई गई, और इसी बनाई गई पार्टी के सहयोगी मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास भी रहे हैं। हवा बदली और सब इधर उधर हो गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल भाजपा के विरोधी हैं और डॉक्टर कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का देश के नेताओं में गहरा असर हुआ है और हर नेता ठोक कर कहना शुरू कर दिया है कि अपने मन की बात कि वह कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल आगे कहते हैं कि केजरीवाल काम करता है, अरविंद कट्टर ईमानदार है, इसीलिए भाजपा वाले उसे जेल भेजकर बेईमान साबित करना चाहते हैं और काम नहीं करने देना चाहते हैं। इन सब के बीच सांसद अफजाल अंसारी का बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रसाद में चर्बी मिलाने की अफवाह इसलिए फैलाई जा रही है कि प्रसाद बनाने का ठेका गुजरात की कंपनी को मिल सके। अफजाल आगे कहते हैं कि गोमांस का धंधा करने वाली देश की 10 नामी कंपनियों में से 9 गुजरातियों की है। वहीं अफजाल अंसारी ने सरकार से मांग की है कि गांजा को वैध किया जाए, क्योंकि मठों में भका भक गांजा पिया जा रहा है। और अफजाल का दावा है कि महाकुंभ के दौरान एक मालगाड़ी गांजा भेजा जाए तो भी खप सकता है। अब अफजाल अंसारी विरोधी पार्टी के सांसद हैं, तो इनके बयानों की जांच होनी चाहिए कि 9 गुजराती गोमांस का धंधा करने वाली कंपनी के मालिक हैं कि नहीं हैं। मठों में साधु संत गांजा पीते हैं कि नहीं पीते हैं? गांजा आता कहाँ से है? अगर सब सही या गलत है तो अफजाल अंसारी का बयान दोनों स्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण है।